भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कहा इस पूरे मामले को लेकर और कैबिनेट की बैठक के बाद के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुख्यमंत्री की तरफ से की गई। भूपेंद्र हुड्डा ने भी बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को घेरा है। सुनाते अपने दर्शकों को कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सैनी सरकार को किस तरह घेरा। दरअसल उन्होंने कहा कि सदन में सरकार ने ठीक से जवाब नहीं दिए। पूर्व की कांग्रेस सरकार में कानून का राज था, आज कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है, लोगों में खौफ का माहौल है, सरकार काम नहीं कर रही है, हरियाणा में क्राइम बढ़ा है और महिलाओं के खिलाफ अपराध ज्यादा हुए। आपको सुनाते हैं जरा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किस तरह से सरकार पर निशाना साधा और फिर अपने स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी का वापस रुख करेंगे एक बार फिर से। मर्डर, ये मांगना, बताना, धमकाना, मर्डर कॉन्ट्रैक्ट, मर्डर, ये एक किस्म के ऑर्गेनाइज है। तो इस सरकार के आने के बाद हमारे टाइम में ऑर्गेनाइज कोई क्राइम नहीं था, ना ये ऑर्गेनाइज क्रिमिनल रहा। इनके टाइम में सब जो है ऑर्गेनाइज, STF कह रहा है 80 संगठित गिरोह हैं, गिरोह की लड़ाई। तो इसमें बहुत अंतर होता है। अपराध होते हैं, अपराध हमारे टाइम में भी थे, अपराध इनके टाइम में, लेकिन हमारे यहाँ पहले अनऑर्गेनाइज थे। आपस का मियाँ बीवी का झगड़ा हो गया, एक परिवार में झगड़ा हो गया, इस किस्म के, और इनके यहाँ ऑर्गेनाइज है। हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी मेरे साथ बने हुए हैं, लगातार उन्हीं का रुख कर रहे हैं यहाँ पर। जितेंद्र, बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और अक्सर कानून व्यवस्था को लेकर वो सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा 2100 रुपए आर्थिक सहायता का ऐलान जो मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया, उस पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया का इजहार बाद में किया है। आप तफसील से बताइए, विपक्ष किस तरह से अब सरकार को घेरने में जुटा हुआ इन दिनों, कानून व्यवस्था के अलावा कौन से मुद्दे हैं जिन्हें लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है लगातार? देखिए, बिल्कुल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्य तौर से जो कानून व्यवस्था को लेकर के मॉनसून सत्र में मुद्दा विपक्ष की तरफ से उठाया गया था, उसी मुद्दे को लेकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। और पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहा है पूरे तौर पर, और जो सदन के अंदर भी जिस तरीके से जवाब मांगा गया था, तो विपक्ष का कहना है कि उसका जवाब देने की जगह जो तुलनात्मक तरीके से जो बात की गई, जो पिछले यानी कि 10 साल से भी पूर्व जो 10 साल की सरकार थी उसका यहाँ पर डाटा है, उसको कंपैरिजन जो है वो किया गया। बल्कि ये बताना चाहिए था कि किस तरीके से क्राइम कम करने को लेकर के काम किया जा रहा है, ऑर्गेनाइज क्राइम पर किस तरीके से वार करने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। यानी मौजूदा जो कार्य क्राइम कम करने को लेकर के किए गए हैं, जो कदम उठाए गए हैं, किस तरीके से टेक्नोलॉजी का सहारा उनमें लिया जा रहा है, उन तमाम बातों को बताने की जगह सरकार की तरफ से तुलनात्मक आंकड़े दिए गए। इस बात को लेकर के विपक्ष जहां सदन के अंदर भी जो है मुद्दा बनाते हुए नजर आया, तो वहीं विपक्ष की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने ये तमाम बातें दोबारा दोहराई हैं। जी जितेंद्र, इस सब के बीच वार पलटवार तो मुसलसल चलता है। आपको क्या लगता है जितेंद्र, अब जिस तरह की राजनीतिक चर्चाएं हैं, इस वक्त सबसे बड़ा जो मुद्दा है स्टेट में, प्रदेश में, वो क्या है अभी? मतलब आपको क्या लगता है, विपक्ष की तरफ से तो सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेरा ही जा रहा है और सरकार की तरफ से कहा जाता है कि विपक्ष अपोजिशन की भूमिका ठीक से इसलिए निभा नहीं पा रहा है क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन अभी तक नहीं है। इसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार के निशाने पर है। ये सेशन भी ऐसे ही चला गया जितेंद्र, बगैर नेता विपक्ष के। इस सब के बीच राजनीतिक सरगर्मियां फिलहाल सबसे ज्यादा तेज किस मुद्दे को लेकर है हरियाणा प्रदेश में? देखिए, मुद्दों की अगर बात की जाए तो फिर नजरिया तय करना होगा कि विपक्ष के नजरिए से मुद्दे देख रहे हैं या सरकार के नजरिए से। क्योंकि जब विपक्ष की अगर हम बात करते हैं तो विपक्ष मुद्दों की एक लंबी फहरिस्त लेकर के चलता है, जिसमें कानून व्यवस्था एक मुद्दा है, हाल ही के जल भराव को लेकर के आमजन जिस प्रकार से परेशान हो रहे हैं, इसको भी एक मुद्दा जो है वो देखा जा रहा है। आयुष्मान भारत को लेकर के हम देख रहे हैं, जियो टैगिंग हो या आयुष्मान भारत को लेकर के लगातार IMAs की तरफ से ये कहा गया है कि वो
इलाज जो है अस्पतालों के अंदर आयुष्मान भारत के चलते इलाज नहीं करेंगे। दूसरी तरफ जियो टैगिंग को लेकर के हम देखते हैं कि जो सरकारी अस्पताल है वहां पर स्ट्राइक जो है वो देखने के लिए मिलती है। तो इस प्रकार से अलग अलग मुद्दे हैं जिन्हें ये कहा जा सकता है जिनकी एक फहरिस्त जो है विपक्ष के नजरिए से, तो वही सत्ता पक्ष के तौर पर अगर हम देखते हैं तो लगातार इन मुद्दों को लेकर के किस प्रकार से इन पर प्रोसेस चल रहा है, इन्हें पूरा करने को लेकर के, जल भराव को लेकर के अपने स्तर पर जवाब जो है वो दिए जाते हैं। हमने देखा कि जो है हाल ही में जब जल भराव हुआ तो कई मंत्रियों के बयान इस प्रकार से आए थे कि जब बारिश जो है एक बड़ी तादाद में जब बारिश होती है तो ऐसी स्थिति में कुछ घंटों के लिए जल भराव जरूर होता है, लेकिन उसके बाद जो पानी है वो निकल जाता है। इस प्रकार की बातें सामने आती है। कानून व्यवस्था को लेकर के हमने देखा एक लंबी बहस जो है वो हो चुकी है। इसे एक बड़े मुद्दे के तौर पर विपक्ष देख रहा था और इसी को लेकर के हमने देखा कि मॉनसून सत्र के पहले दिन 6 बार जो विधानसभा है उसको स्थगित करना पड़ा और कांग्रेस का स्थगन प्रस्ताव जो है वो सत्ता पक्ष को मानना पड़ा। कांग्रेस यही मान करके चल रही थी कि ये एक अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है जिस पर सरकार को घेरा जा सकता है, क्योंकि अलग अलग लोग, आम लोगों से लेकर के व्यापारी वर्ग हो या फिर ठेकेधारक हो या फिर सियासतदान हो, सभी लोग जो है इससे प्रभावित हो रहे थे। आए दिन जिस प्रकार के सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए मिल रहे थे, वीडियोस देखने के लिए मिल रहे थे, ऑडियो में आ रही जो धमकियां देखने के लिए मिल रही थी, उसे एक बड़े मुद्दे के तौर पर विपक्ष देख रहा था और जनता को भी जो है इसको से जुड़े मुद्दे के तौर पर इसे देखा जा रहा था, क्योंकि एक खौफ बनाने का काम अगर इस प्रकार के जो अपराधी है वो करते हैं उस पर किस तरीके से सरकार जो है अंकुश लगाने का काम कर रही है, इन तमाम बातों को लेकर के विपक्ष ने जवाब जो है वो मांगने का काम किया गया था। लेकिन मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से भी ये क्लियर किया गया था कि यहाँ कानून का राज है और किसी भी अपराधी की हैसियत नहीं है कि वो इस प्रकार से कानून के राज के बीच में अपनी जो हुकूमत है वो चलाने की कोशिश करे। तो ये वार पलटवार देखने के लिए मिले और मुद्दे अलग अलग मुद्दे हैं, समय समय पर इन मुद्दों की फहरिस्त भी बदल रही होती है और सरकार की तरफ से इन मुद्दों को खत्म करने पर काम भी किया जा रहा होता है। जितेंद्र, आपका बेहद शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए इस अहम खबर पर, बहुत बहुत शुक्रिया।